राहु का महापरिवर्तन। बहुत स्वागत है आपका, देख रहे हैं ज्योतिष जरा हट के। आपके साथ मैं हूं आपका इष्ट फ्रेंड। राहु का महापरिवर्तन कुंभ राशि में हुआ है और आज चर्चा का विषय जिस राशि के बारे में है वो बड़ी नाजुक सी राशि है जिसका नाम है कर्क राशि। हमारे हृदय के सबसे निकट राशियों में से एक कर्क राशि, चंद्रमा की अपनी राशि, देवगुरु की उच्च राशि, हमारे कुंडली के 7वें भाव की राशि कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो ये परिवर्तन जो राहु का होगा वह नवम से अष्टम में होगा। मित्रों, 8वें भाव में राहु आकर बुरा कम अच्छा ज्यादा फल देगा। तो कर्क वालों के लिए बधाई, आपके लिए बधाई है। अढ़ैया बीता है आपका। अढ़ैया बीतने का प्रभाव और राहु के आने का एक आनंद आपको प्राप्त होगा। कहाँ बुरे हैं कहाँ अच्छे हैं ये हम पूरा आपको इसी कार्यक्रम में बता देंगे। आपको बता दें कि आप गुवाहाटी मिल सकते हैं, मुंबई, पुणे आदि शहरों में मिल सकते हैं। देखते रहें कार्यक्रम के नंबर्स पे आप मैसेज करके अपने शहर में मिलने के लिए बात कर सकते हैं। पंचम से चतुर्थ में राहु का ये परिवर्तन कर्क राशि वालों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में शोध आदि के लिए प्रेरित करेंगे। रिजल्ट अच्छा आएगा, मस्तिष्क उत्तम कार्य करेगा। व्यापार की बात करें तो गुप्त धन के लिए प्रेरित करेगा, रिस्क लेने के लिए प्रेरित करेगा, शेयर आदि में निवेश के लिए प्रेरित करेगा। चिंतित करेगा। यहाँ से राहु की 5वीं दृष्टि आपके द्वादश स्थान पर है। 7वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर और 9वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वालों के लिए चूंकि दशम से एकादश में बैठे हुए हैं तो धन की स्थिति को बहुत मजबूत करते हैं। पैसे की चिंता दूर हो जाएगा, धन आएगा, मजबूती देंगे। सबसे बड़ी चीज़ जो रुका हुआ धन था उसकी भी प्राप्ति ये कराएंगे। तो आपको ओवरऑल पैसे से ब्लेस कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। लॉजिक समझिएगा, ये मत कहिएगा कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है। हमारा लॉजिक समझिए। दशम से एकादश राहु इन्फिनाइट है, अनंत है, तो देगा, कारक बनेगा, काहे नहीं होगा। 8वें में वैसे भी कारक होता है, तो लॉजिक ना होने का क्या लॉजिक देगा कोई, आप पूछ लीजिएगा। हमने होने का लॉजिक दे दिया है भावात भाव फलम के सिद्धांत के आधार पर, और अष्टम का कारक होता है। अशास्त्रीय बात हम नहीं करेंगे, ज्योतिष एक प्रमाणित शास्त्र है। प्राइवेट सेक्टर वालों को यात्रा का लाभ और नौकरी में स्विचिंग कराएगा। ये दिसंबर 26 तक हैं, 5 दिसंबर 26 तक स्विच करेंगे प्राइवेट सेक्टर वाले, बेटर स्विच। दोस्त कोई अचानक से मदद करेगा, उसके कंपनी में वैकेंसी आई, बुला लिया, अप्लाई करवा दिया। कर्क राशि, प्राइवेट सेक्टर। सरकारी क्षेत्र की बात करें तो ऐसे लोग जो गुप्तचर संस्थाओं में हैं, आईबी में है, रॉ में है, विजिलेंस में है, इंटेलिजेंस में है, जो गुप्तचर संस्थाओं में, उनके लिए अनोखा परिणाम, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, मनचाहा स्थानांतरण सब देंगे। गवर्नमेंट सेक्टर दिव्य लाभ है। दाम्पत्य जीवन की बात करें अगर अष्टम में है
तो ये बड़ा रहस्यात्मक होने जा रहा 18 महीने, बहुत रहस्यों में बीतेगा आपका रिलेशनशिप। बहुत रहस्यों में बीतेगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे। समझ में नहीं आएगा कि आपके पार्टनर को आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है, आप समझ ही नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, वो बता भी नहीं पाएंगे। अब बताइए, वो बता लेते तो आप समझ भी लेते, भैया बताइए नहीं पा रहे तो आप कहाँ समझेंगे, कैसे समझेंगे। और आप पूरे 18 महीने इसी उधेड़ बुन में रहेंगे कि उन्हें चाही काव। पूरे 18 महीने का उधेड़ बुन बता दिया। दाम्पत्य जीवन में बड़ा उथल पुथल। जो न्यूली मैरिड हैं वो तो लगेगा कि भैया आप अलग हो जाएं। ये अगर 18 महीना निभा लिए, कर्क वाले ध्यान दीजिए, अगर अभी अभी आपकी शादी हुई है तो 4-6 महीना, साल भर के अंदर में, तो ये आने वाला 18 महीना नाक को चने चबाने पड़ेंगे। हम तो कहेंगे एक बार मिल लीजिएगा, बाकी तो आपकी मर्जी है। शायद हम समझा ले जाएं, दोनों लोग आइएगा मिलने। कर्क राशि, मैरिड लाइफ खटाई में, 8वें में है, पति के द्वितीय भाव में, पति का बैलेंस, बैंक बैलेंस, पति का सुख है वो। लव लाइफ की बात करें तो पंचम से चतुर्थ में है। बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ने के कारण रिश्ता खत्म हो जाएगा। सामने वाला लगेगा कि भैया इसको आत्मा से नहीं शरीर से प्यार है, ऐसा फील देगा। कर्क वाले का रिश्ता, जो कर्क वाला है, उसकी वजह से खराब होगा। आपकी इच्छाएं बढ़ी हैं, आपके 8वें में आया है राहु। मैं कर्क की बात कर रहा हूं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। आपकी इच्छाओं को एकदम से जागृत कर देगा, 1000 गुना बढ़ा देता है। राहु तीव्रता है, राहु एग्रेशन है। और इसमें कुछ दिक्कतें भी आ सकती, खतरा, गुप्त रोग आदि बढ़ जाते हैं। व्यक्ति कुमार्गी हो सकता है, पुरुष। कई बार ऐसे लोग फंस जाते हैं, 376 जैसी धाराएं लग जाती हैं, रेप आदि के मुकदमे में। ध्यान दीजिएगा। तो आत्मनियंत्रण, संयम की आवश्यकता है। मैंने आपको आगाह किया, समझाया। हेल्थ के मामले में वही गुप्त रोग, पेट, पेशाब में जलन, यूरिन इन्फेक्शन, महिलाओं को गायनी प्रॉब्लम्स कुछ आदि बढ़ाता है। जो गर्भवती महिलाएं हैं बहुत सावधान रहें, नियमित जांच करें और अपना ख्याल रखें। गर्भक्षय की संभावना बनती है। उपाय क्या है भैया कर्क वालों के लिए? तो आपके लिए सबसे पहला उपाय रहेगा गौमूत्र का सेवन और गौमूत्र जल में डाल के स्नान, पूरा 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक करिएगा। आइए, मिलना हो तो नंबर सामने है, एक बार बात कर लीजिएगा। महादेव।